नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। चुनाव चाहे राज्य के हों या निगम के हों या फिर लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार हर पार्टी की लिस्ट में प्रमुखता से शामिल होते हैं। यह ट्रेंड लगातार हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है, चलता जा रहा है। मौजूदा लोकसभा में 43% सांसद दागी छवि के हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में एक निर्देश दिया था कि राजनीतिक दलों को अपने दागदार पृष्ठभूमि वाले नेताओं का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। इसके बाद इस बार चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को लागू किया है। चुनाव आयोग के अनुसार सभी आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को अपने ऊपर के मुकदमे की जानकारी 3 बार अखबार में प्रकाशित करानी होगी। राजनीतिक दलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवारों के केस की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। चुनाव आयोग की मंशा है कि राजनीति में आपराधिक और दागी नेताओं की संख्या को कम किया जाए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल यह मंशा नहीं रख पा रहा और ना ही इसे गंभीरता से ले रहा। उत्तर प्रदेश में तो राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर दागी नेताओं को पार्टी में शामिल कराते हैं, उन्हें टिकट से भी नवाजते हैं। राजनीतिक दल इस वक्त दुहाई दे रहे हैं कि उम्मीदवार दागी नहीं है, इन पर तो दाग लगाया गया है। बहरहाल, चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भाजपा, सपा, रालोद गठबंधन और कांग्रेस ने मंगलवार को अपने अपने अब तक के घोषित प्रत्याशियों का आपराधिक ब्यौरा जारी कर दिया है। भाजपा ने 29, सपा ने 21, रालोद ने 6 और कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक किया। बीजेपी ने जिनका ब्यौरा जारी किया है उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित 6 मंत्री हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान, जिन पर कुल 37 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और योगेश वर्मा, जिन पर 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन दोनों को टिकट देने के पीछे दलील भी जान लीजिए। बीजेपी का कहना है कि जिन्हें भी टिकट दिया गया उन पर आपराधिक केस तो है, लेकिन वो जनता के बीच वो काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया, इसलिए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। जबकि समाजवादी पार्टी का तर्क है कि दागी छवि के नेताओं को इसलिए टिकट दिया गया है क्योंकि वो समाज सेवी भी हैं, गरीबों के मसीहा के तौर पर उनकी मदद करते हैं, इसलिए दूसरों के मुकाबले वो ज्यादा बेहतर है। अब सवाल यह है कि दागदार छवि वाले नेता आखिर समाज सेवी कैसे हो सकते हैं? बहरहाल, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चंद्रेश कुमार सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है चंद्रेश जी आपका। संजीव मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है संजीव आपका। राघवेंद्र दुबे हैं, सपा नेता, बहुत स्वागत है राघवेंद्र आपका। संजीव जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि अब तक की जो सूची आई है, भाजपा दागी नेताओं में सबसे ज्यादा की लिस्ट में है। आप तो खुद कहते थे, आपकी पार्टी भी कहती थी कि हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब यह तर्क कितना गले से हम नीचे उतारे कि असल में ये पॉपुलर है इस वजह से? नहीं, देखिए, पॉपुलर होना अलग बात है। जो राजनीतिक मुकदमे जिन पर लगे हैं उनकी बात अलग होती है। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि कोई अगर हिस्ट्री शीटर है या बहुत बड़ा अपराधी है, आप उसको अगर टिकट देते हैं और आपके टिकट घोषित होते ही वो जेल चला जाता है, दूसरा अपराधी जो जेल से बाहर आता है, आप उसको बगल में बैठ करके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, तो ये जो अंतर है। और हमारे यहाँ जो जिस तरीके की स्थितियां हैं वो आप बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और इसमें इस तरीके का नहीं है कि किसी माफियाओं को वो संरक्षण दिया जाए। हमने देखा किस तरीके से पिछली सरकारों ने आतंकवादियों तक को संरक्षण देने का काम किया, उनके मुकदमे वापस लेने तक की पैरोकारी की, पैरवी की। तो अलग बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दखल दे करके जिस तरीके से उसको नहीं होने दिया, वरना तो आतंकवादी भी छुड़ाने वाली सरकारें हमारे पास। तो वो उन राजनीतिक दलों का मुझे लगता है असर भी जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो दागदार लोगों को अगर चुनाव आप लड़ाओगे और गुंडे और अपराधियों को की अगर पार्टी होगे, तो निश्चित रूप से उनको उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में 10 मार्च को फिर जवाब देने जा रही है। राघवेंद्र दुबे, दाग है तो अच्छा है? राघवेंद्र दुबे, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद अभी हमारा संपर्क नहीं है उनसे। बहरहाल, चंद्रेश कुमार सिंह साहब जवाब आप देंगे क्योंकि आपके यहां भी 10 लोगों की सूची आई है। तर्क वही होगा जो संजीव जी का है, कुछ राजनीतिक मुकदमे होते हैं लेकिन जो असल में हिस्ट्री शीटर होते हैं या फिर आपराधिक मुकदमे जिन पर दूसरे तरह के हैं, उनसे इनकी दूरी है। बाकी राजनीति करने वालों पर तो मुकदमे होते रहते हैं।
एक बात मैं आपको आपके मंच पर फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपराधियों को, गुंडों को टिकट नहीं देगी। जो नाम आप ले रहे हैं उनके ऊपर राजनीतिक मुकदमे दर्ज है। दंगा कराने का, बलात्कार का, हत्या करने का, हत्या करने के प्रयास का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज नहीं है। तो ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का तर्क भी आपके माध्यम से हमने सुना कि किस तरह से ये जनता को भ्रमित करने वाले तर्क दे रहे थे। दरअसल में ये जानते हैं कि गुंडे और माफिया के बिना इनका बैतरणी पार नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव में ये माफियाओं को, गुंडों को, अपराधियों को टिकट देकर राजनीति का अपराधीकरण करने की जो कोशिश किए हैं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कहा कि उनका वाला जो तर्क था वो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तो उन्होंने भी तो यही कहा था कि जो खतरनाक किस्म के अपराधी होते हैं हम उनसे दूरी बनाए रखते हैं। जो राजनीतिक मुकदमे जिन पर हुए हैं उनसे उनका भी लगाव है, उनसे आपका भी लगाव है। तो अंतर क्या हुआ? नहीं, देखिए, राजनीतिक मुकदमे तो स्वाभाविक होते हैं। हमारे ऊपर भी मुकदमे हैं। कई बार हम लोग सड़क पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और कई तरह के मुकदमे पूर्वाग्रह से ग्रसित सरकार और उसकी मशीनरी होती है, वो लगा देती है मुकदमे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक मुकदमों को उतना तजब्बो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमे जैसे 302 हो, 307 हो, बलात्कार का मुकदमा हो, तो फिर उसके ऊपर गंभीरता पूर्वक राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। और जिसके लिए जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, माफिया और गुंडा, तो माफिया और गुंडों को टिकट देने से बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने माफिया और गुंडों को टिकट नहीं दिया है। भाजपा और सपा ने जो टिकट दिया है उसमें 40 से 50% माफिया और गुंडे हैं, जबकि कांग्रेस ने जो टिकट दिया है उसमें 40% महिलाएं हैं। ये दोनों में अंतर है और इस अंतर संजीव मिश्रा जवाब देंगे। नहीं, देखिए, बहुत क्लियर स्थिति है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में जिस तरीके से गुंडों और अपराधियों पर बुलडोजर चले हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता देखती है। जिस तरीके से एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई, जिस तरीके से जो गिरोह वाले माफिया थे उनका कहीं किसी तरीके का 5 साल में कोई पता नहीं चला है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तो मैं कहूंगा कि गुंडों और अपराधियों को रोकने में, और आज जनता भी इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से योगी जी की सरकार में इस तरीके से गुंडों और अपराधियों और माफियाओं पर एक तरीके से उनका मुंह कुचलने का काम किया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा है। हम लगातार इसलिए कह रहे हैं, 2014 ले लीजिए, 2017 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तमाम गठबंधन देखे, लेकिन जहां अपराधों पर नकेल कसने की बात है, अपराधियों को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने की बात है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से योगी जी की सरकार इस मामले में जिस तरीके से जनता के लिए, जनता के सर आंखों पर बैठी हुई है। मैं समझता हूं 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। नहीं, वो सरकार तो बनाएंगे आप, लेकिन आपने चंदेश जी के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो उंगली उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा और सपा उनसे बेहतर है कांग्रेस। अरे नहीं, देखिए, अब है नहीं। अब मैं कुछ कांग्रेस के बारे में कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि 32 साल कांग्रेस बेहाल इनका नारा है और वो मजबूती से चल रहा है। न संगठन नाम की कोई चीज है, न कहीं कोई किसी तरीके का इनका नेता भी कोई प्रोजेक्टेड नहीं है। कहीं वो लल्लू के सहारे उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया और पप्पू के सहारे देश को छोड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अब पप्पू कहाँ है ये पहले अगर ये तय करें, उत्तर प्रदेश में संगठन कहाँ है ये तय करें, इनके पास कहाँ प्रत्याशी मिल रहे हैं जो 40% महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। अरे जहां सरकारें चल रही है वहां पर 40% अगर महिलाओं को मंत्री बनाओ ना। संजीव जी, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपकी बड़ी कद्र करता हूं, लेकिन आज जो आप बातें कह रहे हैं वो हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। आपने कहा लल्लू के नाम पर, सुन लीजिए पूरी बात, लल्लू के नाम पर। अरे आदरणीय लल्लू जी, सुन लीजिए, आदरणीय लल्लू जी इस देश के नागरिक हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 बार से निर्वाचित विधायक है। सुन लीजिए, 2 बार से निर्वाचित विधायक है। उनके लिए इस तरह की ओछी शब्द का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कि एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के लिए ठीक है। दूसरी बात इसमें ओछी बात क्या है वो तो बता दो। उनका सुन लीजिए पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि योगी सरकार ने माफियाओं पर नकेल कसा। उत्तर प्रदेश में बलात्कार पीड़िता को सरकार कूड़े के ढेर पर रख के जला देती है, पुलिस आम नागरिकों की हत्या करती है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, और मानवाधिकार आयोग का रिपोर्ट कहता है कि
कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में देश में नंबर 1 पर है और पिछले 3 सालों में पूरे भारत में पुलिस कस्टडी में कहीं सबसे अधिक मौतें हुई हैं तो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जो यह बताता है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को माफिया स्टेट बना दिया है, जंगल राज कायम यहां कर दिया है। आपने कार्रवाई किया गुंडों के ऊपर, मैं मानता हूं, लेकिन किसके ऊपर किया? जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सरकार में गुंडे थे उन पर तो आपने कार्रवाई किया। चलिए शायद एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। हाँ चंद्रेश जी कंटिन्यू करिए। तो जो गुंडे और माफियाओं पर आपने कार्रवाई की, जो समाजवादी पार्टी के गुंडे और माफिया थे हो सकता है उनके ऊपर आपने कार्रवाई किया हो, लेकिन जो भाजपा के गुंडे और माफिया थे, जो भाजपा के मदद से एमएलसी बनकर बैठे हैं, विधायक बनकर बैठे हैं, सांसद बनकर बैठे हैं, उन पर तो आपने कार्रवाई नहीं किया। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, आपने एक अपराधी के ऊपर घर पे बुलडोजर चलवाया, लेकिन अगले दिन जब पेपर में आया कि इस पेपर लीक मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायिका का भाई सामने आ रहा है, उसके घर पर बुलडोजर चलाने की आपने हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो आपने उत्तर प्रदेश में गैंगवार किया है स्टेट बनाम अदर्स, जहां एक तरफ स्टेट माफिया के रूप में था, दूसरी तरफ दूसरे माफिया थे। आपने अपराध पर नियंत्रण नहीं किया, आपने अपराध और गैंगवार को बढ़ावा दिया। संजय मिश्रा। नहीं, देखिए ये इनकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है और व्यक्तिगत सोच के लिए लोकतंत्र है, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने तो आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया कि भाई लल्लू जी के सहारे है, तो अगर आपको उसमें आपत्ति हो रही है तो भाई या तो उनका नाम बदलवा दीजिए, या फिर अगर उनका नाम लिया जाएगा तो अगर आपको आपत्ति हो रही है तो ये बड़े अप्रत्याशित। जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी के गुंडे, अरे गुंडे किसी पार्टी के होते हैं, गुंडे किसी जाति के होते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने उत्तर प्रदेश में 5 साल में गुंडागर्दी करके अपना साम्राज्य स्थापित करने की घोषणा की? कांग्रेस में कोई हो तो बता दो आप। अगर भारतीय जनता पार्टी में कह रहे हो कि गुंडे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आपको सार्वजनिक करना चाहिए। कौन सी गुंडागर्दी 5 साल में किस भारतीय जनता पार्टी के नेता या माफिया ने कर दी? आप कह रहे माफिया है। अरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी के शासन में गुंडा व अपराधियों पर काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। और अगर बहुत बेहतर है कांग्रेस के हमारे साथी से तो मैं आग्रह करूंगा कम से कम स्थापित तो करो जाकर के पार्टी को। चैनलों पे बड़ी बड़ी बातें मैंने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, अरे धरातल पर भी तो कहीं दिखाई दे, कहीं कुछ करो तो कम से कम कुछ ऐसा तो लगे कि कम से कम हाँ कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि खासतौर से जहां पर कांग्रेस के लोग इस तरीके की बात करते हैं। जाइए ना, जनता से कनेक्टिविटी करिए ना, जाकर के जनता के हितों की बात तो करिए जाकर के। आपको संजीव जी, आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 2-2 लिस्ट जारी कर दी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो 403 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपकी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि आप 403 सीट पर चुनाव लड़ पाए। आपका आधार सिकुड़ा है, हमारा आधार बढ़ा है। चलिए नहीं अब इसमें चंद्रेश भाई अगर जाएंगे तो फिर तो वो कहेंगे आप भी गठबंधन करके एक बार आ चुके हैं, 2 बार कोशिश कर लिया आपने, लेकिन अब आप अकेले लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। खैर हमारा मुद्दा ये था कि दागी नेता अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस तर्क से जनता का लाभ देखना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई जनता के लिए किया जा रहा है, क्या जो चुनाव आयोग की मंशा है वो पार्टियां मान रही हैं। अगर माने तो बेहतर ही कदम होगा, किसी ने भी अगर उसकी शुरुआत की तो। बहुत शुक्रिया चंद्रेश आपका, संजीव मिश्रा आपका। तो मौजूदा दौर में दाग अच्छे वाली परंपरा फिलहाल बरकरार है। हाँ, ये तर्क कई लोगों ने जरूर दिया है कि बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो कि राजनेता पर होते हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन वो समाज से भी है, वो पॉपुलर है, ये कहकर अगर किसी बड़े अपराधी को कोई टिकट दे रहा तो शायद खुलेआम चुनौती भी दे रहा कोर्ट को।